Hello friend, I'm Samadi back to the new tutorial video regarding soil mechanics. In this video, I talk about finally effective stress. Effective stress स्टार्ट करने के लिए जितना रिसोर्स का ज़रूरत होगा मैं सब कंप्लीट कर दिया. अगर आप नहीं देखिए till you are not watching, there should be I button, there should be some I button, just check it out. So before starting effective stress, I made some video regarding capillary. Without understanding capillary, you cannot enter in the effective stress. But the effective stress is a outcome. उसका जो रीजन होता है वो आप कह सकते हो कैपिलरिटी. सो कैपिलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी टॉक अबाउट surface tension, cohesion, addition, and then I talk about the capillary fringe, and then I talk about surface tension, and lastly I talk about shrinkage of soil and slaking of clay, and then bulking of sand. आज इफेक्टिव स्ट्रेस स्टार्ट कर रहा हूँ. इस वीडियो में हम बात करेंगे मतलब वाई, बेसिकली आज हम ये बात करेंगे वाई इफेक्टिव स्ट्रेस, ये बात करेंगे. Why not total stress, or you can say normal stress? Why not? और this effective stress के बाद क्या होगा, इसका तीन केस है. ये तीन केस का डिफरेंट वीडियो आएंगे और हम मैथ्स भी सॉल्व करेंगे. और इसका जो मेन पार्ट है, ड्रॉ द डायग्राम. 99% स्टूडेंट इसको रट्टा मारता है और एग्जाम में आप समझ लो. तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, हाउ टू ड्रॉ द इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम. ठीक है, वॉच द वीडियो टिल द एंड, ब्रश अप योर कंसेप्ट, enrich your knowledge. If you are new in my channel, subscribe the channel, press the bell icon for never miss an update because I am coming with this types of video almost every day. तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में. तो देखो, सॉइल जब हम नया चीज स्टार्ट करेंगे ना, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं. ये मेरा स्टाइल है. सॉइल कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है थ्री फेज डायग्राम. यू नो अबाउट थ्री फेज डायग्राम, जहाँ पे एयर रहता है, वाटर रहता है एंड सॉइल रहता है. ठीक है, आई मीन सॉइल सॉलिड रहता है, सॉइल सॉलिड रहता है. ठीक है, तो हम लोग को गोल क्या है? बेसिकली आरसीसी में हम लोग डिजाइन ऑफ फुटिंग करते हैं और फुटिंग से लोड सॉइल में ट्रांसफर होगा. तो सॉइल को क्या लगेगा? बियरिंग कैपेसिटी लगेंगे. तो भाई ये बियरिंग कैपेसिटी जानने के लिए मुझे क्या लगेगा? शियर स्ट्रेंथ लगेगा. इस शियर स्ट्रेंथ के लिए हमको क्या लगेगा? इस शियर स्ट्रेंथ के लिए हमको लगेगा कोहेशन वैल्यू, स्ट्रेस वैल्यू सिग्मा. ये स्ट्रेस वैल्यू जानने के लिए हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है व्हाट इज द स्ट्रेस. ठीक है, बात सिंपल. देखो, तो क्या है चीज़ है? अगर मान लो ये एक मटेरियल है, तो मटेरियल में यहाँ पे क्या है आपका? थ्री डायमेंशन. और मान लो इन दिस एरिया पे लोड आ रहा है. तो अगर आपको कोई पूछेंगे व्हाट इज द प्रेशर, आप इजीली कह सकते हो सर दिस मटेरियल में प्रेशर इक्वल टू लोड पर एरिया. सिंपल. तो ये प्रेशर का मतलब यही हुआ ना, मतलब ये पूरा जो मटेरियल है, ये पूरा मटेरियल का ईच एंड एवरी पॉइंट में दिस प्रेशर काम कर रहा है. ठीक है, चलो. बट अगर केस ऐसा है
आपने मटेरियल लिया है, आपने प्रेशर भी अप्लाई किया है और प्रेशर आ रहा है, प्रेशर इक्वल टू जो P बाई ए हो रहा है, ये P बाई ए एक्चुअल ए मटेरियल में काम नहीं कर रहा है। तब हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली सॉइल मैकेनिक्स में यही में प्रॉब्लम हुआ था सर। हम क्या करेंगे, कैसे हमको सॉइल मैकेनिक्स आई मीन सॉइल का जो स्ट्रेस अब कहते हो ना, हाउ शुड आई फाइंड इट? बिकॉज अच्छे से देखो, ये 3 फेज सिस्टम है। ये 3 फेज सिस्टम में क्या हुआ, आपने पी अप्लाई किया, ठीक है, और ये पी जब आपने अप्लाई किया है एयर में तो कुछ नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा। ये प्रेशर वाटर सरफेस भी एक्टिंग करेगा, बट हमको क्या पता है, हमको क्या फाइंड आउट करना है? एग्जैक्टली हमें वही स्ट्रेस चाहिए फॉर सॉइल के लिए, हमें वही स्ट्रेस चाहिए सॉइल के लिए। हाँ, ये पी अगर ये पूरा मटेरियल में काम कर रहा है तो हम ये कह सकता है दिस P बाई ए दैट इज योर टोटल स्ट्रेस, हम ये कह सकता है। बट अगर मैं ये कहना चाहता हूँ सॉइल में कितना काम कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, से काम कीजिए, स्ट्रेस ड्यू टू सॉइल आप ऐसे लिख सकते हो सर, टोटल स्ट्रेस माइनस स्ट्रेस ड्यू टू वाटर माइनस स्ट्रेस ड्यू टू एयर। बट सर आपको तो पता है सर, मास ऑफ एयर नेग्लिजिबल, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ये हो गया आपका सिग्मा सॉइल इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस वाटर स्ट्रेस। और जब ये चीज़ों से हम रियल लाइफ में कैलकुलेट कर रहा हूँ, चीज़ें सही आ रहा है, तो इतना तक आपको समझ में आया है क्या नहीं आया है, ये पहले आप बताओ सर। अगर इतना तक आपको समझ आ गया देन 40% जो इफेक्टिव स्ट्रेस का कंसेप्ट है वो क्लियर है। ये टोटल स्ट्रेस को टोटल स्ट्रेस कहता है, इसको कहता है हम पोर वाटर प्रेशर माइनस टोटल स्ट्रेस। ये जो सिग्मा सॉइल लिखा ना, इसको कहता है इफेक्टिव। वाई इफेक्टिव? बिकॉज हमने जस्ट सॉइल के जो पार्टिकल्स है उसको कंसिडर कर रहे हैं। मतलब मान लो ये आपका सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल्स है, और यहाँ पे आपका क्या कौन है? वाटर है। तो आप इसको ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो, टोटल ये बाउंड्री है, इस ये बाउंड्री में लोड अप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या चाहिए? आपको वाटर स्ट्रेस चाहिए या सॉइल स्ट्रेस चाहिए? सॉइल स्ट्रेस चाहिए, तो सॉइल का जो पर्टिकुलर स्ट्रेस होगा, सॉइल का जो पर्टिकुलर स्ट्रेस होगा, दिस स्ट्रेस बेसिकली यू नोन एज इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश सिग्मा डैश सिग्मा डैश। एंड ये जो वाटर के लिए होता है यू, जैसे कहता है पोर वाटर प्रेशर। समझ में आया कुछ? सो ये इतना अच्छा टॉपिक है, मैं मतलब जब पूरा कंप्लीट करोगे तब तुमको ना थोड़ा प्यार हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ। आज का वीडियो बस यही तक। इफ़ यू हैव सम डाउट, बिकॉज ये पूरा कंसेप्ट का है तो मैं थोड़ा ज़्यादा हमको नहीं बताएंगे इसके बारे में, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे आज। तो अगर बस ये तक आपको समझ में आ गया तो बड़ी बात है मेरे लिए। डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड इफ यू आर थिंकिंग समथिंग is added in your knowledge base,
then like the video, share the video with your group, because that too much inspired me and that too much motivated me for making such kind of videos. And next video में हम जानेंगे कैसे इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डेडिकेटली वीडियो बनाएंगे कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? Still, if you are watching my video, subscribe my channel and press the bell icon for never miss an update, because I am coming with this types of video almost every day. Thank you for watching this video. More knowledge, more opportunity.